नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एएनएम जीएनएम मेडिकल कोर्स में प्रवेश के बारे में, यानी कि एडमिशन के बारे में। सबसे पहला सवाल आपका यही होता है कि सर जीएनएम कोर्स तो बंद हो रहा है। तो देखो, मैंने आपको 2021 का ही बताया था, अब 2021-22 के सेशन का ही बता रहा हूँ, जिसमें एडमिशन अब शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एएनएम कोर्स में किसी को एडमिशन लेना है तो वो भी शुरू हो गए हैं। फार्मेसी में किसी को एडमिशन लेना है तो वो भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा 10th और 12th बेस ऐसे 11 से अधिक कोर्स हैं जिसमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 12th का रिजल्ट आपका सबका आ चुका, 10th का रिजल्ट आपका सबका आ चुका। अब आपको भविष्य बनाना है आगे, तो यहाँ 11 इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जिनमें प्रवेश हो रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट और निजी दोनों कॉलेजों में हो रहे हैं। इसका पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके का एग्जाम आता है, सिलेबस इसका क्या है, पैटर्न इसका क्या है, ये सारी डिटेल आपको बता रहा हूं। वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहें और हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। लाइक आप वीडियो को कभी भी कर सकते हैं, अभी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिशन के लेकर के। एडमिशन हो रहा है, जीएनएम कोर्स में एडमिशन हो रहा है, एएनएम कोर्स में एडमिशन हो रहा है, दोनों में हो रहा है। दोनों के दोनों कोर्स केवल और केवल महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए ही। पहली बात ये यहां आपको बता देता हूं। दूसरी बात, अगर 12th पास है तो आपके लिए कोर्स है। तीसरी बात, अगर आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है तो ही इसमें एडमिशन मिलेगा आपको, वरना नहीं मिलेगा। आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए ये वाला जो कोर्स बता रहा हूं इस वीडियो में वो नहीं है। इसके अलावा जो मैंने बताए थे उनमें आपका हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, पर वो फिलहाल जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वहां नहीं होगा। बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की, तो बिहार में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन जो है आपसे इनवाइट की गई है और आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें दो चीजें मिलेंगी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें। पहली बात तो इसमें हिंदी में पूरा डिटेल मिलेगा आपको, ढंग से आप उसको पढ़िए आराम से। 40 पेज का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है। अब इस 40 पेज के नोटिफिकेशन को मैंने एक अलग से वापस से रिराइट किया है और केवल एक पेज में कर दिया है, जिसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप वो पढ़ जरूर ले रहे हैं एक बार। फिर कोर्स वाइज डिटेल मिलेंगे आपको, वो पढ़ लेना। किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो सब आपको डिटेल मिल जाएगा। सारा चीज आपको यहाँ मिल जाएगी एक साथ एक जाई, तो इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिलहाल ये बात कर लेते हैं कि एएनएम और जीएनएम में एडमिशन लेना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि 10th पास जो अगर मान लीजिए आप हैं तो कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक कोर्स है केवल, ड्रेसर का, ठीक है। और इसके लिए 10वीं पास आपका होना जरूरी है। अब आपने 10वीं किसी भी बोर्ड से की हुई हो, ये चीज क्लियर रखना है, ठीक है। इसकी एज लिमिट जो है 10वीं पास वाले कोर्स के लिए कम से कम 15 साल है और अधिकतम 30 वर्ष है। और आरक्षण का लाभ मिलेगा केवल बिहार के भाई बहनों को, तो ये बात आप ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ वो कोर्स जो 12वीं के बाद होते हैं। तो 12वीं के बाद देखिए जीएनएम के कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूं। तो जीएनएम यहाँ साफ साफ लिखा है कि जीएनएम कोर्स केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए और इसमें 40% आपके नंबर कम से कम होने चाहिए। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से 5% छूट मिलेगी, ठीक है। अब वो बहनें जिन्होंने एएनएम कोर्स किया हुआ है पहले से, वो भी जीएनएम कोर्स कर सकती हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब एएनएम की बात करें नर्सिंग कोर्स की, तो वो भी 12th पास है और यहाँ केवल ये भी महिलाओं के लिए है। इसमें भी आपका 12वीं पास होना जरूरी है और 12वीं में 40% आपके अंक होना जरूरी है और वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका होना जरूरी है इसमें, ठीक है। अब इसकी जो एज लिमिट है, यानी कि ये 12th पास का कोर्स है तो इसमें 17 साल कम से कम, 32 साल अधिक से अधिक इसकी एज लिमिट है। फीस देखो, फीस मतलब अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एमबीसी से हैं तो 750 रुपए, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 480 रुपए। अब एक कोर्स से ज्यादा के लिए फीस भरेंगे तो आपको आगे आगे फीस बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 2 के लिए बढ़ेंगे तो 850 रुपए आपकी फीस लगेगी। तो ये आपकी फीस का डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, इसमें ये भी क्लियर कर देता हूं। अब ये देख लेते हैं एक बार कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर पैटर्न है क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 10th पास भाई हैं उनके लिए जो पैरामेडिकल कोर्स है उसमें, यानी कि माध्यमिक स्तरीय पैरामेडिकल कोर्स है जिसको हम पीएमएम कहेंगे। तो उसमें 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे। देखो, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो फॉर्म डेट इसकी 14 अगस्त से 14 सितंबर है, इसके बीच आपको फॉर्म भरना है। लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल से देख लेना। 10वीं पास कोई कोर्स करते हैं आप पैरामेडिकल का, तो यहाँ आपका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा और 450 नंबरों का होगा आपका एग्जाम। फिर इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ये आपके सब्जेक्ट आएंगे कुल मिलाकर के यहाँ 7। तो फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबरों के, केमिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबरों के, गणित के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जीव विज्ञान के आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 10
जो आपके 50 अंकों के होंगे, हिंदी के आपके 10 होंगे 50 अंकों के होंगे, इंग्लिश के आपके 10 होंगे 50 अंकों के होंगे, और सामान्य ज्ञान के आपके 10 होंगे 50 अंकों के होंगे। तो कुल आपके 90 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे 15 मिनट में आपको सोल्व करने, 450 अंकों का आपका पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं 12th पास जो कोर्स है, यानी कि इंटरमीडिएट या इसके समान जो योग्यताधारी हैं उनके जो कोर्सेज हैं, इसको हम पीएम कहेंगे। तो उसके लिए भी एग्जाम 2 घंटे 15 मिनट का ही होगा और 450 अंकों का आपका पेपर होगा। लेकिन सब्जेक्ट इसमें घट जाते हैं आपके। तो सब्जेक्ट में आपके जनरल साइंस आएगी, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हो गई, और चौथी आपकी मैथ हो गई। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ आपके देखिए सब आ गया है इसमें, सामान्य विज्ञान करके इन्होंने बताया है। फिर हिंदी और इंग्लिश है इसमें, तीसरा सामान्य ज्ञान है, यानी जनरल नॉलेज है। तो सामान्य विज्ञान में आपके 25 क्वेश्चन होंगे कुल, और इसमें 25 क्वेश्चन 125 अंकों के होंगे भाई आपके। और जो मैथमेटिक्स है उसके आपके 15 क्वेश्चन होंगे, वो आपके 75 अंकों के होंगे। हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, ये भी 75 के मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, ये भी 75 मार्क्स के होंगे। और जीके के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, वो भाई 100 मार्क्स के होंगे। तो यार काफी ज्यादा लेंथी पेपर है। अब ओएमआर शीट पे पेपर होगा। अब एक अंक आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका, एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुल वही 90 क्वेश्चन है, 450 अंकों के आपके होंगे। तो इस हिसाब से एवरेज लगाया जाए तो भाई 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन, तो एक भी गलत होने पे आप बड़ा ऊपर नीचे मामला हो सकता है। तो जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट बेस ही होगा कुल मिलाकर के, ठीक है। तो मेरिट आपकी कैसे बनेगी, मान लीजिए किसी 2 भाई बहनों की मेरिट सेम आ जाती है, नंबर सेम आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो बायोलॉजी का है उसमें कुल अंक आपके कितने आए वो देखे जाएंगे, ठीक है। और फिर आपका ये बता रहा हूं कि माध्यमिक स्तर में, फिर आपका केमिस्ट्री में देखे जाएंगे, और अगर मान ली दोनों में फिर भी समान आ रहा है तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। अब बात करें इंटरमीडिएट स्तर की, तो यहाँ आपका वही बात है, सामान्य विज्ञान खंड का जो है उसमें ज्यादा नंबर जिसका आएंगे उसको लिया जाएगा। फिर मान लीजिए इसमें बराबर आ रहा है तो मैथमेटिक्स देखा जाएगा, और इसमें बराबर आ रहा है फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ का बड़ा रोल है, साथ साथ आपका तीनों सब्जेक्ट का इसमें बड़ा रोल है। तो कहानी यूं समझो कि जीएनएम हो या एएनएम, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आपके हैं और आपकी मैथ भी अच्छी है तो आपका एडमिशन होगा। ये बात क्लियर है एक चीज। दूसरी बात, यहाँ एक एक नंबर का बड़ा, एक एक क्वेश्चन का बड़ा महत्व है। 90 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन में भाई एवरेज एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 450 अंक का आपका कुल पेपर है। फिर मेरिट इसी बेस पे बनेगी, आपका एकेडमिक स्कोर यहाँ कोई नहीं देख रहा, ये ध्यान रखना। तो आप इसमें अगर एडमिशन लेना है बिहार स्टेट में, तो आपके यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न आएगा। एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा टफ है, तो सोच समझ कर तैयारी करना, इसलिए मेरिट ज्यादा हाई इसकी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम स्कोर करना है आपके साइंस वाले पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले पार्ट में, ठीक है। उसमें आपको मिसिंग नहीं करनी है। अगर इसके बाद फिर आपको फोकस करना है मैथ वाले पार्ट पर। जीके भी 20 नंबर की है, तो 20 क्वेश्चन है, तो उसको भी आपके 100 नंबर के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हर पार्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जीएनएम या एएनएम कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। इसकी वैकेंसीज बता देता हूं आपको। इसकी वैकेंसीज इतनी आती हैं कि हर साल में कम से कम एक बार तो वैकेंसी आती है, और वो बड़ी संख्या में, कभी 4000 पोस्ट, कभी 5000 पोस्ट। और फिलहाल ये जो दौर चल रहा है, यानी कि कोविड वाला, तो इसमें इतनी वैकेंसीज है, और आगे आने वाले टाइम में मेडिकल तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो ऐसे में पहली भ्रांति तो ये कि जीएनएम कोर्स बंद हो रहा है, होगा जब हो जाएगा। आपका एडमिशन अगर इस बार होता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और वो कोर्स आपका वैलिड रहेगा, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एएनएम कोर्स है, जीएनएम कोर्स है, दोनों अलग अलग कोर्स हैं। सोच समझ के एडमिशन आपको लेना है, किसमें लेना है किसमें नहीं लेना है। अब आप सोचोगे बेटर कौन सा है, अच्छा कौन सा है, तो एक बात बता दूं, दोनों ही कोर्स अच्छे हैं। दोनों के प्रिपरेशन अलग अलग है, दोनों के जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में अलग अलग है, दोनों में सैलरी पैकेज अलग है, दोनों में वर्किंग स्टाइल अलग है, पोस्टिंग भी अलग अलग जगह होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं अलग अलग जगह। इन द सेंस एएनएम का पोस्टिंग बहुत ज्यादा इंटीरियर भी हो सकता है, जीएनएम का पोस्टिंग जो है बहुत ज्यादा इंटीरियर नहीं होने की संभावना होती है, यानी सब सेंटर पे आपको एएनएम मिलेगी, जीएनएम की संभावना कम होती है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो बिहार में अगर आपको एडमिशन लेना है तो शुरू हो गए हैं, राजस्थान में एडमिशन आने वाले हैं, यूपी में भी शुरू हो गए हैं, तो वहां भी एंट्रेंस एग्जाम होना है। तो ये चीजें हैं 2-3 स्टेट की, जो आप किसी भी स्टेट से इसमें आप आवेदन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल एग्जाम बेस है। तो वो अगर आप देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मौका है, सब्सक्राइब कर ले। फ्री नॉलेज आपको यहाँ मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ लगातार बताता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूट्यूब में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।